बार फिर से अब क्योंकि हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको उधर लेकर चलता हूं जहां हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट क्या है सही होने का। अब जरा अभी अभी जो बिहार चुनाव हुए हैं उनके संदर्भ में देख लीजिए, इसके पहले क्या आकलन हुए थे कि एग्जिट पोल ने क्या कहा था। अब जरा वो फिगर फ्लैश करता हूं आपके सामने। बिहार के संदर्भ में देखिए, यहां बिहार विधानसभा चुनाव, ये देखिए 2015 में आपको दिखा रहा हूं। उस समय एग्जिट पोल जो एजेंसीज थी, 6 एजेंसीज का औसत मैं आपके सामने रख रहा हूं। महागठबंधन को 123 दिया गया था और एनडीए को 114 दिया गया था। 243 सीट आप कुल जानते हैं बिहार में है। और महागठबंधन जब आया चुनकर तो 178 पर आया और एनडीए सिमटा था 58 पर। अब यहां पर भी एग्जिट पोल गलत हुआ। चर्चा इसी बात की हो रही है कि वो तमाम चीजें जो किसी इलेक्शन के संदर्भ में आपको ये बताने वाले कि क्या हो सकता है, आप जिन फैक्टर्स के बेस पर कंसीडर करते हैं, एक आम आदमी भी करता है और एक जो प्रोफेशनल एजेंसी होती है, सर्वेइंग एजेंसी होती है, वो भी करती है। लेकिन यहां प्रोफेशनल सर्वेइंग एजेंसी कई बार औंधे मुंह क्यों गिरती हुई दिखाई देती हैं। एग्जिट पोल में आप देखिए, दिल्ली विधानसभा का भी देख लीजिए 2015 का क्या कहता है। उस समय 6 एजेंसीज का औसत क्या कहता है वो आपके सामने रख रहा हूं। आम आदमी पार्टी 45 पाएगी, बीजेपी 24 पाएगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 मिलेगा, ये अंदाजा लगाया गया था। एजेंसीज 6 थी, उनका औसत आपके सामने रख रहा हूं। कुल सीटें 70 आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी को मिले थे 67, बीजेपी को मिली थी सिर्फ 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। क्यों ऐसा होता है कि एग्जिट पोल का स्ट्राइक रेट सही होने के मामले में, खास तौर से अगर आप देखें बियॉन्ड 2014, ये ऐसा होता रहा है जो आपके सामने है। अब जरा मैं इसको जयशंकर जी आपके पास फिर से लेकर आता हूं। कोई ऐसी बात जो आप खास तौर से, क्योंकि इसको मैंने जानबूझकर कहा बियॉन्ड 2014, कोई बात आप जो समझते हैं इसमें जोड़ी जानी चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, जहाँ हमारे रामकृपाल जी भी कह रहे थे ये, कि एक तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य होता है, चुनाव इतना बड़े लेवल पर होता है, आप उसमें से नमूने निकाल कर लाते हैं, उस पर अपना पूरा विश्लेषण बता देते हैं कि ये इतना से जीतेगा, ये इतना सीट लाएगा। एक तो एक बात होती है। एक सबसे बड़ा होता है कि आप किस इलाके में जाते हैं। आप कोई एक इलाका खास हो सकता है जो टीएमसी का ही बहुत बड़ा गढ़ हो, कोई एक ऐसा इलाका हो सकता है जो बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ हो, कहीं किसी एक संप्रदाय के बीच में चले गए तो उन लोगों का रुझान कुछ और होगा। तो एक तो ये, अच्छा दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में मतदाता बहुत खुल करके नहीं बताता है, चाहे वोट देने से पहले भी और वोट देकर लौटते समय भी, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर हम सर, इसीलिए तो क्वेश्चन आवर में तरह तरह से घुमाकर उससे पूछा जाता है, मन पढ़ने की कोशिश होती है, और इसीलिए तो हर तरह के पॉकेट और पैचेस में जाने की कोशिश होती है, ताकि वो वाली गलती ना हो कि आप एक जगह गए जहां पर्टिकुलर पार्टी का मतदाता था और आपको लगा कि सब बम है उस पार्टी के लिए। इसीलिए तो इस सबको वीड आउट करने की कोशिश होती है। दिनेश जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे आपने अभी दिखाया ना बिहार का 2015 का, मैं आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, उस समय मैं अकेला आदमी था जो सभी चैनलों पर, जहाँ मतलब सभी तो जाता ही नहीं, वो बहुत कम चैनलों पर जाता हूँ मैं, लेकिन जहाँ जा रहा था मैं बार बार कह रहा था महागठबंधन जीत करके आ रहा। क्या कारण क्या था? मैं पूरा बिहार घूम के आया था, पूरा बिहार घूम के आया था, मेरी हंसी उड़ाई जाती थी। तब लोग कहते थे अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो कुछ गजब बात कर रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही शुरू, उसके बाद जब 10 बजे के बाद नतीजे पलटने शुरू हुए, तो एक चैनल के जो चीफ एडिटर या जो भी मालिक जो भी कहिएगा वो साथ में थे, उन्होंने कहा जयशंकर जी आप सही कह रहे थे, हम सारे लोग, आप जो ये कह रहे हैं कि देखिए हंसी की परवाह होती है, साख दांव पर लगी होती है। जब आप कुछ कह रहे होते हैं तो आपके इतने दिनों का तजुर्बा, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सब कुछ स्टेक पर होता है। उन एजेंसीज का भी होता होगा, या एजेंसीज कई जगह खुलती इसीलिए हैं क्योंकि उनको किसी एक पर्टिकुलर के पार्टी के माहौल बनाना होता है, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन देखिए, हर बार एग्जिट पोल गलत हुआ ऐसा भी नहीं है, कई बार नतीजों के करीब भी पहुंचा है, लेकिन यह देखना है कि ज्यादातर बार क्या हुआ है। अब यहां असम का आपको उदाहरण देता हूं मैं। एग्जिट पोल असम के संदर्भ में क्या इशारा करते रहे और एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया। अब जरा असम फ्लैश कीजिए, जरा दिखाइए। ये देखिए आप, यहां असम विधानसभा 2021 का हवाला दे रहा हूं मैं। 5 एजेंसियों ने सर्वे किया, उनका एवरेज मैं आपके सामने रख रहा हूं और साथ में आपको यह भी बता रहा हूं कि एग्जैक्टली 126 सीटों के लिए यह सर्वे था। एनडीए को 73 आकलन में दिया गया और कांग्रेस को 52 दिया गया। जब नतीजे आए तो एनडीए को 75 मिले और कांग्रेस को 50, करीब करीब वैसा जैसा अंदाजा लगाया गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा औंधे मुंह गिर गए हों एग्जिट पोल, कई बार करीब भी जाते हैं। तो ये इत्तेफाकी होता है क्या? ये चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का होता है क्या? ये क्या होता है, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपको एक और मैं उदाहरण देकर यह बताऊंगा कि किस तरीके से नतीजों के करीब भी एग्जिट पोल दिखाई दिए। बट व्हाई नॉट एवरी टाइम? अगर ये कहा जाता है ये साइंटिफिक होते हैं, ये मेथोडोलॉजी के हिसाब से किए जाते हैं और इसमें
सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग करके चीजें सामने रखी जाती हैं, तो फिर सच्चाई के एकदम करीब होना चाहिए, ज्यादातर बार करीब होना चाहिए, गलत होने का परसेंटेज कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? और कई बार किसी भी तरह का प्रेडिक्शन ज्यादा जोखिम भरा क्यों हो जाता है, जैसा इस बार पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा जा रहा है। अब ये 9-10% का इजाफा अगर अभी दिखाई दे रहा है, जब फाइनल फिगर्स आएंगे हो सकता है और ज्यादा हो। इन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए और ये देखते हुए कि एग्जिट पोल कितने बार सही साबित हुए हैं, कितने बार गलत साबित हुए हैं, इनको सबको देखते हुए इस बार रामकृपाल जी कह रहे हैं कि मामला बड़ा जोखिम भरा है। जोखिम भरा एसआईआर की वजह से लग रहा है आपको रामकृपाल जी, या कोई दूसरा फैक्टर है? नहीं, देखिए कुल मिला के दोनों फैक्टर हैं। एक तो जैसा एक आप कह रहे थे कि जब इतने नाम कटे हैं उसके बावजूद अगर ये 92% आ रहा है तो इसमें तो निश्चित तौर पर भाई कैसे आ रहा है, इसका मतलब, और अगर ये माना जाए कि बिल्कुल सही आंकड़े हैं और आंकड़े सही होंगे ही। देखिए बेसिक बात क्या है, पहला जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये है कि मतदाता अब तक जो था इलेक्शन कार्ड यानी मतदाता का जो कार्ड होता है उसको लोग बहुत अहमियत नहीं देते थे। लेकिन इस एसआईआर ने जब उनसे पूछा गया कि अगर आपने 2003 में वोट दिया है तो आपको झंझट कम है कोई और प्रमाण देने की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को जिनके पास वोटर आई कार्ड का लोग मतलब समझने लगे हैं कि ये आधार और बाकी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार में तो ये भी लिखा रहता है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और ये जो एसआईआर के बाद जो नाम आ रहे हैं वो इस आधार पे आ रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। राइट। तो देखिए एक तो उस कार्ड का महत्व लोगों को समझ में आया है, और जो भी ये जानता है कि अगर आज हम वोट दे देंगे तो आने वाले कम से कम जब अगर 26 में आप 2003 का वोटर आई कार्ड मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो आसानी होगी। तो कम से कम ये हो गया है कि लोगों को पहली बार ये मतदाता पहचान पत्र का उनको असर मालूम पड़ा है और उनको अब ये जो आपने इशारा कर दिया ना सर, ये राजीव जेटली जी के पास जाने के लिए अब मैं उद्यत हूं सर। ये एसआईआर का मसला, ये स्पेशल, अब ये सर का मतलब पहले कुछ और होता था, इस समय सर कुछ और हो गया है। और यहां देखिए मां माटी मानुष खेला होबे, इस बार ये बातें नहीं हो रही हैं टीएमसी की तरफ से। टीएमसी की तरफ से डी की बात कही गई है, डिलीट डिपोर्ट, और एसआईआर के संदर्भ में ये बात की गई है। तो क्या ये एसआईआर के अगेंस्ट एक काउंटर कंसोलिडेशन हो सकता है, बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज? नहीं, ये आपने सही कहा, ये बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई टीएमसी ने, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जैसे तो पहले माँ माटी मानुष की बात करी जाती थी, अचीवमेंट की बात करी जाती थी, होता नहीं था, लेकिन इस बार करी भी नहीं गई है, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाए। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा था जो इन्हें लगता था कि इसको उठाएंगे, कहीं ना कहीं जो हमारे अलायंस पार्टनर या हमारी सोच विचारधारा के साथ जुड़ी पार्टियां हैं वो देश के अंदर जब जब चुनाव हारती है तो इस मुद्दे को उठाती है। और आपने थोड़ी देर पहले देख लिया कि टीएमसी के प्रवक्ता ने लगभग एग्जिट पोल को भी एडमिट कर लिया, एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, वो खुद कह चुके हैं। एसआईआर, दिस दैट, ईवीएम सब इन्होंने घुसा दिया बीच में, मतलब एक टाइप से इन्होंने कबूल कर लिया कि हम तो जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब ये एक विश्लेषण करने का जो निर्णय है ये इनकी पार्टी को लेना है। अगर इनको ऐसा लगता है कोई आपत्ति है तो भी इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया ऐसे इश्यूज के ऊपर, और ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी भी हैं कि उन्होंने क्वेश्चन उठाए लेकिन वो इलेक्शन कमीशन गए नहीं है। तो आज अगर इस तरीके की हताशा इनकी नजर आ रही है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अब आपको एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।